नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मिस्टिक लेजेंड्स में। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के बारे में। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि हम भगवान शिव के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगी। भगवान शिव, एक नाम जो सृष्टि के निर्माण और संहार दोनों का प्रतीक है। वे न आदि है न अंत, वे स्वयं में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक चेतना, एक दर्शन और एक ऊर्जा है। उनकी भक्ति में मोक्ष का मार्ग मिलता है और उनकी कथा अनंत रहस्यों से भरी हुई है। शिव को महाकाल कहा जाता है क्योंकि वे काल के भी स्वामी हैं। वे योगियों के आदि गुरु हैं और गृहस्थ जीवन में भी संपूर्ण हैं। उनकी साधना से संसार के रहस्यों को समझा जा सकता है। शिव का जन्म और स्वरूप, भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वे अनादि और अनंत हैं। वे सृष्टि के पहले से मौजूद हैं और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। शिव को निराकार और साकार दोनों रूपों में पूजा जाता है। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और संहार दोनों का प्रतीक है। जब यह नेत्र खुलता है तो केवल सत्य बचता है और असत्य भस्म हो जाता है। उनके गले में नाग, सिर पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा और हाथ में त्रिशूल उनके अनंत शक्तियों के प्रतीक हैं। भगवान शिव और समुद्र मंथन। एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो इतना घातक था कि संपूर्ण ब्रह्मांड के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। जब कोई भी इसे रोक नहीं सका, तब भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना बताती है कि शिव न केवल संहार के देवता हैं, बल्कि सृष्टि के सबसे बड़े रक्षक भी हैं। शिव और माता पार्वती का विवाह शिव के जीवन में प्रेम और भक्ति का भी विशेष स्थान है। माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। शिव, जो वैराग्य में लीन रहते थे, पार्वती के प्रेम से पिघल गए। यह विवाह केवल एक संबंध नहीं था, बल्कि यह ऊर्जा, शक्ति और चेतना शिव का संगम था। शिव पार्वती का रिश्ता हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में त्याग, तपस्या और अटूट विश्वास होता है। शिव और अर्धनारीश्वर स्वरूप। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप उनके पूर्णता और संतुलन का प्रतीक है। इस रूप में उनका आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का है, जिससे यह दर्शाया जाता है कि सृष्टि पुरुष और स्त्री दोनों के मिलन से ही आगे बढ़ती है। यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और सृष्टि का संचालन दोनों की समान भूमिका से होता है। शिव का तांडव, संहार और सृजन का नृत्य। भगवान शिव को तांडव नृत्य का स्वामी कहा जाता है। उनका तांडव न केवल संहार का प्रतीक है, बल्कि यह एक नई सृष्टि की शुरुआत भी दर्शाता है। जब माता सती ने राजा दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया, तो शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रलयंकारी तांडव किया। उनके इस नृत्य से संपूर्ण ब्रह्मांड हिल उठा। यह घटना बताती है कि जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है, तो शिव अपने तांडव से उसे नष्ट कर देते हैं, ताकि नया और पवित्र संसार बनाया जा सके। शिव और काल भैरव अवतार। एक बार भगवान ब्रह्मा ने शिव का अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर शिव ने अपने तीसरे नेत्र से काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव वह शक्ति है जो पापियों को दंड देने के लिए उत्पन्न हुए। उनके वाहन श्वान, कुत्ता, को न्याय और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि शिव केवल दयालु नहीं, बल्कि दंड के भी देवता है। भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र शिव का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र 5 अक्षरों से बना है, जिसमें ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति समाहित है। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करता है, उसे शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। शिव और कैलाश पर्वत। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। यह स्थान न केवल उनका निवास स्थल है,
बल्कि ध्यान और मोक्ष का प्रतीक भी है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में शिव के मार्ग पर चलता है वह अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। कैलाश का वास्तविक अर्थ है आत्मज्ञान की सर्वोच्च अवस्था, जहां केवल शांति और आनंद होता है। भगवान शिव से हमें क्या सीखने को मिलता है? शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में मोह और माया के बंधनों से मुक्त होकर सत्य की खोज करनी चाहिए। वे हमें त्याग, ध्यान, संतुलन और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। उनका प्रत्येक रूप हमें कुछ न कुछ सिखाता है। उनका ध्यानमग्न स्वरूप हमें शांति सिखाता है, तो उनका तांडव रूप हमें यह बताता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वे सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि जीवन के सही मार्ग पर चलने में है। समाप्ति भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक संपूर्ण दर्शन है। वे जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों से जुड़े हैं। उनकी भक्ति हमें जीवन के सत्य को समझने में मदद करती है। वे हर युग में मौजूद थे, हैं और रहेंगे। शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टिक लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर दिखाएं।